अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप सब? आई हो खुश हैं, मज़े में हैं, जहाँ भी हैं अपनों के साथ हैं। और मैं भी अपनों के साथ हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह के जो है 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। आज मुझे बहुत ताख़ीर हो गई उठने में। और जब ताख़ीर हो जाती है, ऐसा नहीं कि जो है हम उठे नहीं थे, उठे थे। जाग रहे हैं फजर के टाइम से, जब पापा हमारे नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तब से उठे। और 2-4 लोगों के जो है ब्लॉग्स देखे और उसके बाद कमेंट किया, मतलब बिस्तर पे ही लेटे लेटे। और आसिफ भाई के चैनल पर गए, उन्होंने सांबली जादूगर की जो स्टोरी सुनाई, वाक़या सुनाया, बहुत ही जो है क्या कहते हैं इन्फॉर्मेटिव था और बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय आ गई है मेरी और जिया चाय लेकर के आए हैं। गुड मॉर्निंग कर लो सबसे। यो यो यो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अस्सलाम वालेकुम कौन बोल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाय हो गई। और ये जो है सब आज जो है वो बना रहे हैं छोला और कुलचा किचन में। मटर कल भिगो दी थी तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं अपलोड है। और ये सब बहुत तफरी कर रहे हैं किचन में, मतलब भाभी देवर सारे लोग जुटे हुए बनाने में। और सुबह की शुरुआत जो है खजूर और पानी से करते हैं, लेकिन आज लेट हो गया है तो सारी चीज़ें मुझे इकट्ठे ही लेनी पड़ेंगी, तो ऐसा है। और अब ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है और ये कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा पता नहीं। और कल जो है पार्लर गए थे, जैसे कि आप सब जान रहे थे कि कई महीनों से लॉकडाउन चल रहा था और सारी चीज़ें जो है बंद पड़ी हुई थी। तो ये मत समझिएगा कि मेरे चेहरे पे इतना ग्लो है तो मैं फेशियल और या क्लीनअप या कुछ भी मैंने ऐसा कुछ कराया, ऐसा कुछ भी नहीं कराया। सिर्फ जो है थ्रेडिंग कराई है और थ्रेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी। तो जिनके पार्लर पे हम फर्स्ट टाइम गए तो वो हमसे कहने लगे आपकी स्किन बहुत अच्छी है, अगर आप अपनी स्किन की केयर करो तो आपकी स्किन जो है और भी जो है क्या कहते हैं निखर सकती है। और ये बात तो सच है, हम तीनों बहनों की स्किन जो है बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी आप सबको ये ब्लॉग में जो है बताया हुआ है। और थ्रेडिंग कराया और उसके बाद फिर हम लोग चले आए। और कल नींद भी बहुत जल्दी आ गई, ऐसा नहीं कि हम देर से सोए थे तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं हमें मतलब हम देर तक सोते रहे। उठ करके फिर सो जाओ ना तो फिर इंसान सोता रहता है। तो मैंने खजूरें जो है खाना शुरू कर दी है। सिर्फ एक खजूर लेते हैं क्योंकि चाय भी मीठी होती है। और समोसा है, ये देखिए। तो यूँ ही मेरे साथ आज बने रहिएगा। पूरा टाइम कब तक कि आपके साथ हम स्पेंड करते हैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर आगे की जो वो होगी। आगे जो क्लिप है, मैं पार्लर गई थी तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। और हाँ, मैंने एक चीज़ हम बताने ही भूल गए, हमने हेयर कट भी लिया था क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो बहुत दो मुँहे हो रहे थे। कहते हैं कि दो मुँहे बाल हो जाएं तो उन्हें जो है थोड़ी बहुत उसकी छटनी करा देनी चाहिए, यानी कि बालों को जो है थोड़ा सा कट कर देना चाहिए। तो उससे जो है बाल की ग्रोथ जो है होती है और बाल अच्छे भी लगते हैं। तो जो है चलिए फिर अभी वो क्लिप हम आगे ऐड कर देंगे, आप जो है देख लीजिएगा। तो फटाफट से खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर समोसे चाय। और बहुत क्रेविंग हो रही थी समोसे की, तो मैंने ये समोसे कल मंगाए थे, लेकिन जब हम पार्लर गए थे तब ये समोसे आए। ये ठंडे हो चुके थे और ठंडे समोसे मुझे पसंद नहीं, तो फिर अभी हमने मॉर्निंग में इन्हें गर्म करवाया है और चाय आ गई है। और आज जो मेरे चैनल पे न होंगे वो लाजिम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर लें। और आज जो है अभी चाय पीने के बाद हम आपसे अपनी मैरिज जर्नी जो है शेयर करने वाले हैं। तो ऐसे तो इकट्ठा तो हम आपके साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोचा कि चलो शुरू करते हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में रामायण और महाभारत दोनों होती है। तो सोचते हैं कि चलो जैसे शुरू हुआ है उसको जो है आपके साथ शेयर करते हैं। और शादी भी जो है क्या कहते हैं जो आप करते हैं और गुजारते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, काटते हैं, तो वो भी किसी ग्रंथ से कम नहीं होता है।
तो एक ही दिन में तो सारी ग्रंथ हो पूरी, मतलब एक ही दिन में सारी ग्रंथ तो हम सुना नहीं सकते हैं। तो कुछ पेच जो है शादी के जो है, मतलब शुरुआत ज़िंदगी की, कुछ पेज जो है आज पहला सफ़हा खोलेंगे हम और आप सबको सुनाएंगे कि मतलब किस तरह से और कैसे किन हालात में शादी हुई। तो यूं ही बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो इस कहानी से जो है क्या कहते हैं महरूम रह जाएंगे। क्योंकि जब आप कहानी को शुरू से सुनेंगे तो सारे ब्लॉग्स में जब आप उसे पूरी तरह से जो है क्या कहते हैं सुनते रहेंगे तब आपको जो है सही से समझ में आएगा। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं, फिर आपसे जो है बातें होती हैं। तो थोड़ी सी कहानी सुना देते हैं अपनी शादी की जर्नी की। तो चाय भी पीते जाएंगे, समोसे भी खाते जाएंगे और आपको थोड़ी सी सिर्फ 1 मिनट की कहानी रोज़ सुनाएंगे ताकि आप धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें मेरे बारे में जान जाएं। तो हम 10th में थे और मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, तो तभी मेरा रिश्ता आ गया था। और मम्मी ने बस देखा कि हम 3 बहनें थे, तो मम्मी को लगता था कि बस जल्दी जल्दी लड़कियों को निपटा दिया जाए। और माँओं को ज़्यादा होता है कि मेरी 3 बेटियां हैं, सब अच्छे घरों में अच्छे जल्दी से ब्याह जाएँ। और यही सोच जो होती है बस सारा मामला ख़राब कर देती है। तो लड़का जो था वो दिमागी तौर पर सही नहीं था, उसका नूर मंजिल में इलाज चलता था और धोखे से मेरी शादी हो गई। और धोखे के बाद फिर धोखे मिलते गए तो ऐसा रहा। और जब शादी हो गई तो मेरी मम्मी शादी के बाद जब हम लौट करके आए तो मम्मी चौथी भी नहीं हुई थी, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि अभी भी वक्त है, आप तलाक ले लो। तो हमने कहा नहीं, अब जो मेरे नसीब में लिखा हुआ था तो वो हो गया। बस इतनी ही बात बताएंगे, आगे आपको फिर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पर कई दिनों से ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से पार्लर जाना नहीं हो रहा था और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जैसा कि आपको दिख रहा हो सारे बाल जो है मेरे 2 मुँहे हो रहे थे। तो बालों में ट्रिमिंग करवाई और बालों को जो है क्या कहते हैं नीचे से भी थोड़ा कट कराया। 2 मुँहे जो है देखिए इन्होंने कितनी आसानी से ऐसे बालों को घुमा करके जो है निकाल दिया। और बाल भी मेरे जो थे बहुत ज़्यादा छोटे बड़े हो रहे थे और बहुत ही टफ़ बाल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने हिमालय की हेयर प्रोटीन क्रीम मंगाई है, वो आपने देखी होगी, मैंने आपसे जो देखते हैं मेरा ब्लॉग वो जानते होंगे। तो बस इंशाल्लाह ताला आप घर जा कर के नेक्स्ट डे जो है अपने बालों में हेयर प्रोटीन क्रीम लगवाएंगे। तो यहाँ से जाने के बाद फिर चाय हुई क्योंकि ये शाम का वक्त हो गया था। चलिए आपको किचन में चलते हैं लेकर के, फटाफट से एक रेसिपी दे देते हैं। और वो रेसिपी है चिकन दम कीमे की। तो यहाँ पर प्याज टमाटर सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी रखी हुई हैं और ऑयल जो है क्या कहते हैं गरम हो रहा है। और चिकन का कीमा, जी हाँ, चिकन दम कीमा बनाने वाले हैं। तो जितने भी खड़े मसाले होते हैं, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, तेज़पत्ता और स्याह ज़ीरा और वाइट ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। गोल मिर्च लौंग वगैरह डाल करके और जैसे वो चटक गया तो बस इसके अंदर जो चिकन का कीमा था उसको हमने अच्छे से वॉश करके ऑलरेडी रखा ही हुआ था। फिर जब खड़े मसाले हो गए तो इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब जो है इसकी अच्छे से हम 15 मिनट भुनाई करेंगे ताकि जो एक चिकन की स्मेल होती है ना वो निकल जाए। और ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, कहीं से मैंने कॉपी नहीं की है तो ऐसा है। तो जो है ये चिकन दम कीमा यार इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का। और ये कई दिन 1 हफ़्ता हो गया लेकिन वीडियो जो है मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पा रही थी। मैंने लाइव में शेयर भी किया था। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। और वैसे भी जो गोश्त वगैरह की जो स्मेल होती है वो लहसुन अदरक के ही ज़रिए पूरी तरह से दूर की जा सकती है। और थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देने से चिकन की जो एक स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पर जो है हस्बे ज़ायक़ा नमक पड़ चुका है। और नमक मिर्च हमेशा की तरह आपके घर में जैसा खाया जाता हो आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ही जो है शामिल करिएगा। तो मैंने अपने जायके के अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर नमक डाल दिया है। और वैसे मेरे यहाँ सब बीपी के पेशेंट में और मेरे पापा जो है बीपी हाई रहता है तो बस नमक थोड़ा कम खाते हैं। और देखिए अब हमने यहाँ पर डाल दिया है तकरीबन 3 प्याज है और 2 टमाटर हैं। और ये प्याज जो है तकरीबन 1 पाव के करीब है और 1 पाव के करीब ही टमाटर है। और चिकन का कीमा जो है वो आधा किलो है।
तो आप सबकी तरफ जो है क्या कहते हैं चिकन का क्या प्राइस है बताइएगा, क्योंकि चिकन की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है हम इसे 5 मिनट तक गलने देंगे, ढाँक देंगे और प्याज और टमाटर को गलने देंगे। अब प्याज टमाटर हमारा देखिए जो अच्छे से गल गया है, तो इसके अंदर अब वही हमारे रूटीन के मसाले, हल्दी आधा चम्मच, मिर्च हमने आधी चम्मच डाली है, 2 चम्मच भर के धनिया डाल देंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला जो पिसा हुआ होता है, अगर आपने घर पे तैयार करके रखा डालिए, और अगर आपके पास घर पे आप नहीं तैयार करते हो तो बाज़ार में ईज़िली मिल जाता है, लेकिन जो आप घर में बनाते हो ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, तो इससे जो हमारा ग्रेवी का सालन का जो कलर होता है वो हमारा कश्मीरी मिर्च से ही ज़बरदस्त आता है। अब इसे हम जो है भूनेंगे। ये गरम मसाला था जो मैंने पहले बता दिया था और डाला अब है। तो हमारे साथ ऐसे ही रहता है। और आज हम छत के ऊपर मगरिब के टाइम बैठकर वॉइस ओवर कर रहे हैं, और मेरे पापा भी नमाज़ पढ़ कर आए, उन्हीं की आवाज़ आपको मिल रही होगी। उनकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड वाली है प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। और अब जो है इसे अच्छे से हम जितने भी हमने पाउडर स्पाइसेस डाले हैं इसे हम तकरीबन 10 मिनट तक ही भूनेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे, बहुत अच्छे से। जितना अच्छा आप इसका मतलब भुनाई करेंगे उतना ही ये लजीज बनेगा। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन आधा गिलास पानी, क्योंकि कीमे को हमें अभी थोड़ा सा पकाना भी है और थोड़ा सा सलसला भी रखना है, क्योंकि इसके साथ जो है स्याह ज़ीरा राइस बनेगा। जो स्याह ज़ीरा होता है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है जनाब, तो वो ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो है हरी मिर्चें डाल दी हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं, जो 20 से जो है हमने रफली तोड़ ली हैं और डाल दिया है। और ये देखिए तकरीबन 15 मिनट बनने के बाद इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी निकल के आई है ना। और इसके अंदर हमने डाल दिया है पुदीना और धनिया से गार्निश कर दिया है। तो हमारा चिकन दम कीमा रेडी है। लेकिन कुछ लोगों को ना जब तक बाहर का खाना ना खाओ मज़ा नहीं आता है। तो बस जो पुत्र हैं हमारे बच्चे, हमारे बरखुरदार, हमारे जो है क्या कहते हैं फर्जंद, तो इन लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी का भी जो है प्रोग्राम बना के रखा हुआ था। तो इन लोगों ने कीमा शीमा नहीं खाया, इन्होंने कहा हम नाश्ते में खा लेंगे, आप सुबह पराठों से या पूरी से दे दीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कई फ्लेवर्स के जो है ये पिज़्ज़ा जो है मंगा के रखे थे। अनियन पिज़्ज़ा, कॉर्न पिज़्ज़ा और चीज़ पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा और एक कोई और सा था, हाँ टोमेटो पिज़्ज़ा। तो ये सारे पिज़्ज़ा हैं। और यार बहुत ही कॉर्न पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगा, मैंने वो खाया, सिर्फ एक पीस ले लिया था। तो क्योंकि मैंने खाना खा लिया था और मुझे खाना खाए घंटा हो चुका था। इन लोगों ने ये सारा ऑर्डर 10 बजे तक मंगा दिया था और खाना मैं 8:30 बजे खा लिया था, तो मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। तो बस थोड़ी सी पेट में गुंजाइश हो गई थी तो थोड़ा बहुत तो खाना जो है हज़म हो ही जाता है ना तब तक, तो ऐसा है। तो आइए आप सब भी जो है हमारे साथ पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय करिए। तो मैंने तो सिंपल खाया, मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह, बहुत मुझे खांसी आने लगती है और जब तक कि मेरा ये साइनस ठीक नहीं होगा ना मैं ज़्यादा बात कर सकती हूँ ना मैं ज़्यादा हंस सकती हूँ, बस मेरे साथ बहुत मसला हो जाता है। और ये तकरीबन मुझे 4-5 साल से ऐसा ही है और 4 साल से हम बराबर होम्योपैथिक रेगुलर ले रहे हैं बग़ैर नागे के, उसके बाद भी मेरा ये सही नहीं हो रहा है। बस ये है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आती है, बस इतना कंट्रोल हुआ है, वरना मुझे ना एडमिट होना पड़ता था इस साइनस की वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ससुराल की थोड़ी सी बात हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन दिल से नहीं की, सच्ची बताऊँ ना क्या करूँ। कभी कभी दिल करता है कि आपसे सारी बातें शेयर करूँ और कभी कभी करता है आपसे कुछ भी ना शेयर करूँ, और जैसे लगता है पुराने जो ज़ख्म होते हैं वो ताज़े होने लगते हैं। तो मेरी पढ़ाई भी इनकम्प्लीट रह गई थी और मेरी मम्मी ने कहा कि जो है अभी मेरी लड़की की पढ़ाई नहीं कंप्लीट है, लेकिन मेरे सास ससुर को बहुत जल्दी थी, कहने लगी मैं अपने घर में पढ़ा लूँगी, एडमिशन करा दूँगी, गुड़िया की तरह रखूँगी। लेकिन सारी बातें उनकी सारी दलीलें झूठी निकली, उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, पढ़ाया भी नहीं। और इनके लड़के का नूर मंजिल में इलाज चलता था, हर 15 दिन 1 महीने के बाद उसे जो है लेकर पागल खाने जाना पड़ता था। तो किसी की भी लड़की को, किसी के भी माँ बाप को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके आगे भी लड़की होती है। तो ये धोखा कैसे क्या हुआ और आगे की कहानी भी आप जानिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद ये चॉकलेट
आइसक्रीम जो केक वाली आती है ये वो थी, और बहुत मज़े की लगी और बहुत मज़े की लगी। तो मैंने इसको ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम। ऐसे तो जो है पेस्ट्री और जो आइसक्रीम होती मैंने अलग-अलग खाई, लेकिन ऐसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मज़े की थी। तो बस मेरा ब्लॉग यहीं तक की था। लेते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।